तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये है एक्सरसाइज 12.1 क्लास 9 का, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं इस प्रकार हैं और तथा उसका परिमाप कितना है। तो हम लोग लिखेंगे दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं ए बराबर 18 सेंटीमीटर तथा बी बराबर 10 सेंटीमीटर और परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए सी बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज का तीसरा भुजा बराबर होगा 42 माइनस 18 प्लस 10, यानी कि 42 माइनस 18 और 10 38, घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, ये आपका आएगा 4, कहीं मिस्टेक, 28 आएगा, तो यहाँ 14 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 14। तो सी हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप इक्वल टू, यानी कि एस इक्वल टू हो जाएगा 42 का आधा, 42/2, यानी कि 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे हीरोन का सूत्र से। अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये आ जाएगा। एस क्या है? एस हमारा है 21, पुट कर देंगे 21 इंटू एस में से घटाना है ए को, ए क्या है हमारा 18 है, तो 21 में से 18 को घटाएंगे आएगा 3, एस में से बी को घटाना, बी क्या है 10 है, तो आएगा 11, फिर एस में से सी को घटाना है, सी क्या है 14, तो 21 में से 14 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 7, तो हमारे पास जो आएगा वो इस प्रकार है। अब यहाँ से 21 को हम लोग लिख सकते हैं 7, 21 को 21 लिख दिए, 7 इंटू 21, इसको 21 कर दिए, फिर 11, ठीक है। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा, ये दो 21 में से एक 21 को बाहर ले लेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल आ जाएगा, और ये 11, ठीक है। तो ये आपका मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 11 तो बाहर नहीं होगा, 21 होगा, ठीक है। ये है 21, तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये वाला आप लोग इस प्रकार सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें तो कुछ मतलब आपको दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 15, अच्छा इसको हटा लेते हैं 15। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज के
दिया है त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 12:17:25, ठीक है। इतना है तथा परिमाप भी दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे तथा परिमाप इक्वल टू इतना सेंटीमीटर है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यदि अनुपात जब भी हमें दिया रहे तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेंगे भुजाओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणज, गुणनखंड है उभयनिष्ठ गुणज। यहाँ हम लोग लिखेंगे माना भुजाओं का उभयनिष्ठ गुणज या सर्वगुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणज या फिर हम लोग उभयनिष्ठ गुणज नहीं, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलेंगे, गुणनखंड, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, या इसको हम लोग फिर बोल सकते हैं एक टर्म क्या बोलेंगे, सर्वगुणज, सर्वगुणनखंड, सर्वगुणनखंड, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका सर्वगुणनखंड x मान लेते हैं, या उभयनिष्ठ गुणनखंड x मान लेते हैं, ठीक है। यदि इसका सर्वगुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड x मान लिए, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे, इसलिए भुजा, त्रिभुज की भुजा a बराबर क्या होगा, a बराबर होगा 12 इंटू एक्स यानी कि 12x, b बराबर होगा 12 इंटू 17 है, ये वाला 17 इंटू एक्स यानी कि 17x, और c बराबर हम लोग का होगा 25 इंटू एक्स यानी कि 25x, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जैसे कि कोई संख्या है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखिए जैसे कि 30 और 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या है, वो संख्या जो इन दोनों में मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब हुआ है, ठीक है। जैसे कि इससे हम लोग 15 बाहर कर सकते हैं, इससे भी 15, तो ये 15 जो आया इसका क्या आया, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। यदि इसका अनुपात निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2:1, और उभयनिष्ठ गुणन को उस अनुपात में इंटू कर देंगे, जैसे कि 2 × 15, तो ये जो संख्या था वही आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोगों ने किया, जैसे कि ये हम लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड है और ये इसका अनुपात है, इसे इंटू करने के बाद ये भुजा जितना सेंटीमीटर लंबा है वो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए उसके बदले में उसके बाद हमें दिया गया है क्या, परिमाप भी दिया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, इसलिए a प्लस नहीं कहेंगे, 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 54 यानी कि 540। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों भुजा हैं और इसे जोड़ने के बाद 54 होता है, यानी कि 540 होता है, ठीक है। इससे ऐड करते हैं अब 25 और 17, 25 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 37, 37 और 17 54, 54x इक्वल टू ये आ जाएगा, ठीक है। अब यदि x का मान निकालेंगे तो हमारे पास ये सेंटीमीटर में था, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर ही,
ये भी तो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इसमें भी है, इसको डिवाइड कर देगा तो यहाँ मीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, x इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इसलिए यहाँ लिखेंगे, नीचे में लिख देते हैं या साइड में, इसलिए a बराबर क्या आया 20, 120 आएगा, क्योंकि यहाँ 12 है और इसे 10 से गुना करना है, x का मान यहाँ हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 120 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 170 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 225 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। ये आ गया भुजा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी प्रकार हम लोग निकालेंगे जिस प्रकार निकालते आए हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे अर्ध परिमाप, S हमारे पास आएगा 540 का आधा 270 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ हीरोन, यहाँ लिखेंगे अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू वही फॉर्मूला जो हीरोन ने दिया था, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। अब S क्या है, 270 है, तो यहाँ लिखेंगे 270 इंटू S माइनस A कितना होगा, S माइनस A, S हमारा 270 है, इसमें से 120 को घटा देंगे तो आएगा 150 आ गया। B यदि 170 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 100, और यदि 250 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 20। ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं बाहर। पहले जीरो को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 तो जीरो है, इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको एक बार इस प्रकार कर देते हैं, ये जो है इसको इसके साथ इंटू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ ये जो 70 है, 270 है, उसको हम लोग लिखते हैं 3 इंटू 9 इंटू 10, और इसको हम लोग लिखते हैं, इसको इंटू करने के बाद 300 उसके बाद 1000 हो जाएगा और इंटू 100। अब यहाँ देखिए कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो में से 3 जीरो बाहर, और यहाँ से एक 3 इन दोनों में से, और इसमें से एक 3, यानी कि 3 इंटू 3 और इंटू 100 नहीं 1000 बाहर होगा, क्योंकि 6 तो जीरो है तो आधा जीरो बाहर होगा। अब हम लोग यदि इसको इंटू कर देंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, कितना आया नहीं दिख पा रहे हैं शायद, तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग उसको नीचे में लिख दीजिएगा, यहीं पे लिख देते हैं, क्या आया 9000 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये वाला हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है।
एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी भुजाएं बराबर और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है समबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा, समबाहु नहीं समद्विबाहु कहा गया है, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा परिमाप बराबर क्या है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए परिमाप 30 सेंटीमीटर बराबर भुजा। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है वैसे त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, तो इसमें कहा गया है बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर और ये तीसरी भुजा आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग परिमाप से घटाकर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे माना ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, इसलिए सी बराबर हमारे पास आएगा 30 माइनस 12 प्लस 12। तो 30 कितना आया और 24 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो आया हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हम लोग दो भुजाओं का योग। तीसरी भुजा निकालने के लिए परिमाप से घटा देते हैं। ठीक है, तो घटाने के बाद हमारे पास आएगा ये। अब देखिए, अब हमें क्या करना है ये जो है हमें तीनों भुजा का परिमाप, तीनों भुजा का मान मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है क्या बोलेंगे अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप इक्वल टू आएगा कितना आएगा, 30 को भाग देना है 2 से यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन का सूत्र से। अब हम लोग लिखेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से निकालेंगे। अच्छा, लिख देंगे ऊपर में ये वाला, क्या बोलेंगे अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से, या अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार लिखेंगे। अब हीरोन का सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। अब s हम लोग का है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर देंगे 15। फिर s माइनस 1 यानी कि 15 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3। फिर यहाँ भी 3 आ जाएगा क्योंकि 12 ही घटाना है, और यहाँ 6 है तो 15 में 6 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 15 में 6। 15 में 6 घटाने पर 9 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये है अंडर रूट में। अब यहाँ से एक तो 3 आएगा और ये 3, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3 इंटू 3 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 9 रूट अंडर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कहीं पे आपको दिक्कत कर रहा है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं,
जिससे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है।